नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी मीडियम के लिए जो मेन बुक्स हैं और इनके जो रिसोर्सेज हैं। मित्रों, इस कंप्लीट वीडियो पर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना है कि जो यूपीएससी में जो पीटी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले यदि देखा जाए तो इतिहास है। मित्रों, इतिहास में भारतीय इतिहास पर राष्ट्रीय आंदोलन समाहित है और इसके 3 डिवाइडेशन हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। मित्रों, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो भूगोल है, जिसमें हम भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल का अध्ययन करते हैं, या इंडियन ज्योग्राफी, और इसको हम कर सकते हैं फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मैप स्टडी। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय राज्यव्यवस्था, पंचायती राज। मित्रों, हम इसमें तीनों चीज़ों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संविधान है उसमें प्रावधान क्या है, फिर राज्यव्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली, और थर्ड पंचायती राज, और चौथे नंबर पर यदि देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था व पंचायती राज। नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, और विज्ञान में तीनों पोर्शन: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इसके अलावा सबसे मेन टॉपिक करंट अफेयर्स, समसामयिकी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मित्रों, जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन, तो जो जीएस का जो पेपर आता है, जीएस का पेपर जो 100 क्वेश्चन का है, उसमें 10 से 12 प्रश्न जो हैं वो रहते हैं इस वाले पोर्शन से। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो, देखिए अब यूपीएससी का पेपर है, इसमें कोई ये निश्चित नहीं है कि कौन सा इतिहास सबसे ज़्यादा आएगा। जनरली ये देखा जाता है कि जो आधुनिक भारत है और इसमें जो नेशन मूवमेंट वाला पोर्शन है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, जबकि एंशिएंट और मिडाइवल यहाँ से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। इनके लिए बेस्ट जो रिसोर्सेज है हिंदी मीडियम के लिए वो मैं बता देता हूँ। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए आपको 2 पुस्तकें पढ़नी है, मतलब एनसीईआरटी पढ़नी है 9 to 12 प्राचीन भारत के लिए, और मध्यकालीन भारत के लिए भी आपको पढ़नी है 9 to 12। इसके लिए बहुत सारे मार्केट में बुक्स आती हैं, जैसे एंशिएंट के लिए आप देखेंगे झांसरी मौली। यहाँ पीटी के लिए झांसरी मौली पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी से ही काम चल जाएगा। मध्यकालीन भारत में भी जैसे बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, हरिश्चंद्र वर्मा है, सतीश चंद्र है, किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप 9 to 12 पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट, अब मॉडर्न इंडिया जो है, आधुनिक भारत, इसमें 3 ऑप्शन हिंदी मीडियम वालों के पास हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्र का, दूसरा जो ऑप्शन है वो राजीव अहिर जी का है, जो एक मतलब सिविल सेवक ही हैं, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है बीएल ग्रोवर का। मित्रों देखिए, जनरली आप ये देखेंगे कि आपको जगह जगह बिपिन चंद्र सजेस्ट की जाती है। अगर आप बिपिन चंद्र पुस्तक लेते हैं मार्केट से, तो ये पुस्तक लिखी गई है उपन्यास की तरह, मतलब आप इसे पढ़ के, जनरली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है कि आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, करेंगे भी तो गलत करेंगे। बिपिन चंद्र का एक पुस्तक आती थी जो पहले एनसीईआरटी में लगी हुई थी, जो अब बंद हो गई है, वो पुस्तक अगर मिलती है तो बेस्ट है। जो अभी फिलहाल ओरिएंटल पब्लिकेशन का आ रही है वो पुस्तक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को नहीं लेना है। इसका जो अच्छा ऑप्शन है आप देख सकते हैं राजीव अहिर, चूँकि ये जो है सिविल सेवक हैं और इन्होंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुस्तक लिखी है, ताकि जो प्रतियोगी हैं इस पुस्तक का ढेर से लाभ ले सकें। यदि ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो इसका जो दूसरा ऑप्शन आपको बनाना है वो है बीएल ग्रोवर, आप इन्हीं को पढ़ लीजिए। इसके अलावा अब मित्रों ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिस साथ साथ में करें। अब प्रैक्टिस के लिए हिंदी मीडियम में कोई ज़्यादा ऑप्शन मार्केट में नहीं है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, घटना चक्र जो है, जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों के समेत ये पुस्तक या विशेषांक इन्होंने निकाला हुआ है, बेस्ट है। आप ऐसा करिए, इन तीनों पुस्तकों को साथ साथ अध्ययन करते रहिए, और जो भी चैप्टर आप इन पुस्तकों से पढ़ते हैं उसी चैप्टर का आप घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशेंट है। इसके अलावा कोई रिसोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अलावा अब जो भारतीय इतिहास है उसमें एक हिडन, आप कह लीजिए हिडन चैप्टर छिपा है या हिडन सब्जेक्ट है, कला व संस्कृति। ठीक ठाक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जनरली ये देखा जा रहा है कि कई बार 9 से 10 और जनरली 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। इसके लिए 3 ऑप्शन हिंदी मीडियम के लिए हैं। सबसे पहला है पुष्पा बिष्ट सिन्हा,
दूसरा है एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स और तीसरा है नितिन सिंघानिया सर। अच्छा, अब अगर आपको पढ़ना है तो या तो आप पढ़िए इन दो को, सबसे पहला ऑप्शन आपको ये बनाना है, और यदि ये आपको नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन आपको बनाना है नितिन सिंघानिया का। इसके लिए प्रैक्टिस होगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा, फिर भी आप घटना चक्र का जो इतिहास का जो विशेषांक है उसके लास्ट में देख सकते हैं, कला व संस्कृति का कुछ पोर्शन दिया हुआ है, वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं आप उनको हल करके देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मार्केट में चीज़ें हैं, जैसे मतलब NIOS का जो डाटा है वो भी ठीक ठाक है ना। इसके अलावा दृष्टि जो पब्लिकेशन है उसने भी एक बुक निकाली है, वो भी ठीक है ना। पर ऑप्शन जो है बेस्ट जो है वो यही है, पहले नंबर का ऑप्शन ही है, दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, और दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो नितिन सिंघानिया सर का है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए भूगोल। देखिए भूगोल भी जो है CSE में एक मेजर पार्ट है, और ऐसा माना जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो है वो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 4 स्तंभ हैं, इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। तो भूगोल का जो रिसोर्सेज है हिंदी मीडियम के लिए वो क्या है, आप थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, ये जो लिखा है NCERT 9 to 12, DR खुल्लर या चतुर्भुजदास मेमोरिया, इनमें से आपको कोई भी एक, या तो आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए तीसरे नंबर का, या फिर आपको मिल जाए ये तो है आपके लिए कंपलसरी नंबर 1, और दूसरा जो है आपके लिए कंपलसरी है ये वाला पोर्शन। मतलब या तो आप इतना ले लीजिए ये वाला, या आप खुल्लर ले लीजिए या चतुर्भुजदास मेमोरिया ले लीजिए, इनमें से कोई भी। और दूसरे नंबर का ये तो आपको कंपलसरी है, लेना ही लेना है। इसमें और इसमें आपको कोई एक पुस्तक लेनी है, या तो आप महेश कुमार वर्णवाल लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं, या फिर आप ले लीजिए माजिद हुसैन, दोनों ही अच्छी पुस्तकें हैं। इसके अलावा आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या बनानी है, जैसे जनरली जो UPSC जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है जो करंट अफेयर, मतलब करंट में बिल्कुल चर्चा में रहे हुए हैं। आप ऐसा कर लीजिए, मैप स्टडी आप ऐसे करिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सीरिया चर्चा में आया है, तो सीरिया आप देख लीजिए कौन से कॉन्टिनेंट में है। इसके अलावा आसपास में उसको कौन कौन से जो देश हैं वो टच कर रहे हैं, यहाँ की विशेषताएं क्या है, तो ऐसी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और भूगोल का आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने का हिंदी मीडियम के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, घटना चक्र से बेस्ट अभी है नहीं, बहुत सारी गलतियां हैं पर फिर भी ठीक है, और उससे लाख गुना बेहतर है। नेक्स्ट, इसके अलावा भारतीय राज्यव्यवस्था व पंचायती राज जो CSE है, इसका जो PT आता है, PT में यहाँ ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं, और जनरली ये देखा जाता है कि कई बार 20 से 25 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए जो है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को जो ऑप्शन है मार्केट में वो ये हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सुभाष कश्यप, दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा DD बसु, तीसरा ऑप्शन है M लक्ष्मीकांत, चौथा ऑप्शन है दृष्टि के नोट्स, या अब तो ये बुक बन गई है, दृष्टि पब्लिकेशन ने बुक बना दी है। इसमें से आप देखिए, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो DD बसु आपको तभी समझ आएगी, और ऐसी स्थिति बहुत मुश्किल है तो इसको तो आप कैंसिल ही कर दीजिए। फिर हिंदी कुछ स्तर तक ठीक है तो ये पुस्तक समझ आ जाएगी, ठीक है। आप इसको तभी खरीदें तब आपका हिंदी स्तरीय हो। अगर हिंदी अच्छी नहीं है, आप क्लिष्ट शब्दों को समझ नहीं सकते हैं, तो ना तो सुभाष कश्यप आपको समझ में आने वाली है, ना DD बसु समझ में आने वाली है। अब इसका जो अच्छा ऑप्शन है वो M लक्ष्मीकांत है। जो PT जो आएगा, जो GS में जो पूछे जाएंगे वो ऐसा है कि जनरली वो M लक्ष्मीकांत से ही पूछ ले जाएंगे, हिंदी माध्यम के लिए वरदान है, अच्छा पुस्तक है। इसके अलावा यदि आप बहुत अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं पॉलिटी का, तो दृष्टि IAS के नोट्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिए ये है, पर ज़्यादातर पॉलिटी भी वही पूछी जाती है जो करंट में चर्चाओं में रही हो। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है कि PT से कुछ टाइम पहले विजन IAS PT 365 के नाम से करंट अफेयर्स के नोट्स निकालता है। वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, तो आप इस वाले को पढ़ लीजिए। आप ऐसा कर लीजिए कि M लक्ष्मीकांत एक पुस्तक ये ले लीजिए, और PT 365, या आप ले लीजिए दृष्टि IAS का नोट्स और PT 365 बेस्ट है। और ज़्यादा तो नहीं, यदि आप अच्छा अध्ययन करते हैं तो आप 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए जो सबसे जो मुश्किल जो भाग पड़ता है या विषय जो पड़ता है सिविल सेवा में, विशेषकर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था व सामाजिक विकास का। मित्रों देखिए,
अब ये है, और 100 क्वेश्चन में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए रिसोर्सेज ठीक हैं, मार्केट में है, पर कंसेप्चुअल पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले ये वाला जो है एनसीईआरटी 9 to 12 ये कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसको पढ़ने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन बनेंगे। देखिए सबसे पहला आपको मार्केट में ऑप्शन मिलेगा रमेश सिंह का, फिर लालन का, फिर संजीव वर्मा का, फिर दत्त सुंदरम का, उमा कपिला का। और ये वाला जो आर्थिक समीक्षा बजट है ये भी कंपलसरी है, मतलब ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ 1 से 2 प्रश्न हर हाल में पूछा जाएगा। अब यहाँ से आपको कौन कौन सा ऑप्शन लेना, देखिए रमेश सिंह और संजीव वर्मा। अगर हम देखें रमेश सिंह और संजीव वर्मा तो यहाँ अंतर है, ये 750 पेज का किताब है और ये लगभग 250 पेज का है। तो अगर आप ये 750 पेज ना पढ़ के ये 250 पेज पढ़ लेते हैं तो लगभग बराबर है, बशर्ते 250 पेज तभी समझ आएंगे तब एनसीईआरटी 9 to 12 आपने कवर की हुई हो, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। रमेश सिंह ज़्यादा मोटी किताब है, उतना समय नहीं होता है, तो आप जो है ये कर सकते हैं कि आप रमेश सिंह के स्थान पर संजीव वर्मा को ले, अच्छा ऑप्शन है। हालांकि संजीव वर्मा सर जो है अभी गुजर गए हैं, अब इसका जो नेक्स्ट एडिशन आएगा वो देखने लायक रहेगा कि भाई अच्छा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर भी अब तक अच्छा ऑप्शन है, आप इसके साथ में इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। या संजीव वर्मा बाई चांस आपको मार्केट से नहीं मिल पाती है और आपने 9 to 12 क्लास की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमी की वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर ली है, तो आप लाल एंड लाल को ऑप्शन बना सकते हैं। इससे अच्छा किताब हिंदी मीडियम के लिए मिलेगा नहीं। अब दत्त सुंदरम का किताब बहुत मोटी है, ये पढ़ नहीं पाएंगे, हालांकि किताब अच्छी है और कंप्लीटली इंडियन इकोनॉमी को फोकस करके ही लिखी गई है, पर यह भी लगभग 900 पेज का किताब है, समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा अगर ये ना मिले तो तब आपको अपना ऑप्शन बनाना है उमा कपिला, मतलब लास्ट ऑप्शन जो है आपको उमा कपिला को बनाना है। इससे पहले आपको देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये कंपलसरी है, लास्ट वाला कंपलसरी है, फिर या तो आप रमेश सिंह संजीव वर्मा में से आप संजीव वर्मा को सिलेक्ट करना है। अगर इन दोनों में से नहीं मिलता है तब आप लेंगे लाल एंड लाल, मतलब फर्स्ट ये तो कंपलसरी हो गया, फर्स्ट आपका हो गया ये, और सेकंड हो गया आपका ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, ये वाला जो पोर्शन है अगर हम देखें 100 क्वेश्चन में से तो ज़्यादा नहीं है, हाँ 2 से 3 प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न जो है समसामयिकी से कवर हो जाते हैं, मतलब करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलर टच में हैं तो आपको अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि फिर भी आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ ऑप्शन है लूसेंट सामान्य विज्ञान, और इसका तो अगर आप पीछे जो है पीछे वो दिए हुए हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप वो भी कर सकते हैं और उसी से जनरली हो जाएगा। अगर जो है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सिलवंत सिंह पढ़ सकते हैं, अच्छा पुस्तक है। और तीसरे नंबर का यदि आप इन दोनों को पढ़ना चाहते हैं, सामान्य विज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, क्योंकि ये भी सामान्य विज्ञान पर लिखा है, सिलवंत सिंह भी सामान्य विज्ञान पर है, जबकि जो राजीव अग्रहारी सर की जो पुस्तक है वो जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों पर है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको रेगुलर टच में रहना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की एक रेगुलर मैगजीन आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा है और पीटी इस बार दे रहे हैं तो आप साइंस का पीटी 365 पढ़ सकते हैं। देखिए स्ट्रेटजिक पोर्शन कैसे बनाना है, आप इन दोनों में से कोई एक पुस्तक लीजिए, इनमें से मतलब या तो लूसेंट सामान्य विज्ञान या सिलवंत सिंह, कोई भी एक पुस्तक लीजिए, बहुत अच्छी है। या और फिर दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको लेना है ये साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में आती है और विज्ञान प्रगति जो है हिंदी में आती है, आपको रेगुलर पढ़ना है। साइंस जो ये वाला पोर्शन है इसमें से आप विश्वास करिए एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, कंप्लीटली सही हो जाएगा। और एग्ज़ाम टाइम पे आपको एक बार पीटी 365 देख लेना है। इसके अलावा और प्रैक्टिस वही करनी है क्योंकि ऑप्शन की कमी है हिंदी मीडियम के पास, आप घटना चक्र से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट पोर्शन है पर्यावरण प्रौद्योगिकी। आजकल ये देखा जा रहा है कि ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो घट गया है और इसके स्थान पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो पोर्शन है वो पीटी में बढ़ गया है। उसका कारण भी है, देखिए जो ये होता है एग्ज़ाम सीएससी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये दोनों का पीटी जो है एक ही होता है। अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में इन्वायरमेंट का ज़्यादा भूमिका है, तो इसलिए जो
जो पेपर सेट होता है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो इसलिए ये वाला पोर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और जनरली ये देखा जाता है कि 20% क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। हिंदी मीडियम के पास यहाँ इस वाले पोर्शन में ऑप्शन की बहुत कमी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना है और इसके अलावा ये भी एनसीईआरटी भी कंपलसरी है, परीक्षा वाणी भी कंपलसरी है और पीटी 365 आता है इन्वायरमेंट का, ये भी कंपलसरी है। आप तीनों को फोकस करके पढ़ना है और तब ये माना जा सकता है कि आप 80 to 90% जो एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं सीएसई में। नेक्स्ट, अब करंट अफेयर्स। अब देखिए, अब इंग्लिश मीडियम में क्या है कि वहाँ जो कंपटीटर है वो ज़्यादा फोकस 90% फोकस करता है करंट अफेयर्स पर, 10% फोकस करता है ट्रेडिशनल पर। हिंदी मीडियम में जस्ट अपोजिट है, वो 90% जो फोकस करेगा ट्रेडिशनल पर करेगा, 10% करेगा करंट अफेयर्स पर। जबकि आज का कंपटीशन बोलता है कि मैक्सिमम भागीदारी लगभग 40% तक करंट अफेयर्स की है। और यूपीएससी में तो जनरली वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो करंट में चर्चाओं में रही हूँ, ऐसे वो चीज़ें पूछता ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला पोर्शन मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ऐसा पोर्शन है कि ये निरंतर समर्पण मांगता है। मतलब अगर आप समर्पण नहीं दिखाएंगे तो ये वाला पोर्शन आप तैयार नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम टाइम पर, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको रेगुलर न्यूज़पेपर से टच में रहना है और रेगुलर मैगजीन से। अब देखिए, रेगुलर न्यूज़पेपर में आप कौन कौन से, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो जो इंडियन एक्सप्रेस है उसका जो हिंदी रूपांतरण है वो जनसत्ता के नाम से आता है, बहुत अच्छा अखबार है। आप सबको छोड़िए, केवल इसको ऑप्शन बना लीजिए, बहुत बढ़िया है। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, ठीक ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब आप इकोनॉमी वाला पोर्शन पढ़ रहे हो, तैयार कर रहे हो, तब आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप दैनिक भास्कर आपको मिल रहा है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। अब मैगजीन में आपको क्या क्या देखना है, देखिए मैगजीन में योजना, कुरुक्षेत्र, ये तो मस्ट है, ये तो आपको पढ़नी पढ़नी है। मतलब इनको तो आप देख लीजिए, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ से आप कोई अपना एक ऑप्शन बना सकते हैं, क्रॉनिकल और सिविल सर्विसेज टाइम, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्रॉनिकल को अपना ऑप्शन बनाइए। अब इसके अलावा एक वर्ल्ड फोकस नाम से एक मैगजीन आती है, आप चाहे तो कभी कभी उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जो पीटी का जो लैंग्वेज है वो इससे बहुत मैच करता है। तो आप इसमें से आप जनसत्ता खरीदिए, ये रेगुलर इसके टच में बने रहिए, और यहाँ से क्रॉनिकल और कभी कभी वर्ल्ड फोकस, और रेगुलर आप देखिए योजना व कुरुक्षेत्र को। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी इंपॉर्टेंट है, आजकल तो डिजिटल क्रांति आ चुकी है, तो इसमें आप देखिए जैसे india.gov.in अच्छा साइट है। इसके अलावा दृष्टि IAS का जो हिंदी वाला जो पोर्टल बनाया हुआ है बहुत अच्छा है, उसमें करंट का डेली डिस्कस होता है। इसके अलावा AFE IAS है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जैसे GK टुडे है, GK टुडे में वहाँ रेगुलर जो है करंट अपडेटेड होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करिए और आप विश्वास करिए कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो कुछ बेहतर परिणाम मिलेंगे। देखिए, मैं एक बार कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने सूची बनाई है ये मेरे अनुभव और अध्ययन के आधार पर तैयार की है। अब ये सूची न तो अंतिम है और न ही सर्वोत्तम है, इसमें आप सुविधानुसार और अपनी तैयारी के स्तर के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी जिनका बेसिक स्टार्ट हुआ है तो उनके लिए पुस्तक सूची काम नहीं करेगी, वो ओबियसली एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो ये मेरा अनुभव बोलता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।